हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो चलो हम अपनी अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जो है विंग के साथ फोर्स कर रहा था, विंग के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और विंग जो है वो रोए जा रहा था। तो लास्ट में विंग जो है वो बेहोश हो जाता है। वो पैनिक करता है, बहुत ज़्यादा वो रो रहा था जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि वांगजी अभी तक विंग के अंदर नहीं था। वो कोशिश कर रहा था लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहा था। तो विंग को बहुत बुरी तरह पुश कर रहा था जिसकी वजह से विंग को दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। वांजी जब विंग की तरफ देखता है और कहता है कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही। जब वो विंग की तरफ देखता है तो विंग बेहोश हो चुका था। तो वांजी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो वहाँ से उठकर कहते हैं, ओह शिट, ये इसने क्या कर दिया, ये कैसे बेहोश हो सकता है। मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया और ये बेहोश हो गया। ओह माय गॉड, मैं क्या करूँ। तो आंजी जो है वहाँ से उठता है और वॉशरूम में चला जाता है और एक लॉन्ग बाथ लेता है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर आता है और एक बार विंग की तरफ देखता है। उसके बाद वो वहाँ से नीचे चला जाता है और हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है वो होश में आ चुका था। वो इधर उधर देखने लगता है तो वहाँ पर वांगजी नहीं था। तो वो जल्दी से अपने ऊपर जो बेडशीट था वो लेते हुए कहता है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। विंग जो है वो आज उड़ता है और अपना ट्राउज़र जो है वो उठा के पहनने लगता है। जैसे ही वो पहन लेता है, वो सबसे पहले इसकी नज़र जो है वो विंडो पे जाती है। तो वो भाग के जाता है विंडो के पास और विंडो को खोलने की कोशिश करता है और लकीली वो विंडो ओपन हो जाती है। तो विंग जो है वो काफ़ी ऊपर था। तो विंग कहता है, अब मैं यहाँ से नीचे कैसे जाऊँगा। तो इधर उधर देखने लगता है। उसे एक कबर्ड दिखता है तो वहाँ पर जाता है और बहुत सारे कपड़े उठाता है और उनको गांठ बांधते हुए नीचे फेंक देता है। और उन कपड़ों के ज़रिए और बेडशीट्स जो कुछ भी उनको मिल रहा था वो सब कुछ वो उनको गांठ बांध रहा था और नीचे ही फेंक के जा रहा था। जब उसे लगता है कि बस इतना काफ़ी है तो उनके ज़रिए वो नीचे आने लगता है। जैसे ही वो नीचे आता है, उनकी जो गांठ थी वो खुलने लगती है, क्योंकि विंग ने उसे अच्छे से नहीं बांधा था। वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है और वो फ वो हवा में ही रुक जाता है। उसे लगता है कि मैं अभी तक ज़मीन पे नहीं गिरा। तो वो अपनी आँखें जो है आहिस्ता-आहिस्ता खोलना, क्योंकि विंग ने जो है वो अपनी आँखें बंद कर दी थी। तो वो अपनी आँखें जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता खोलने लगता है तो वो देखता है कि वो वांगजी की ही गोद में, वांगजी ने उसे पकड़ के रखा है। तो विंग जो है वो डर जाता है, कहते, "तु तु तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?" तो वांगजी कहते हैं, "और तुम क्या कर रहे थे? तुम यहाँ से भागना चाह रहे थे?" तो नहीं, मैं यहाँ से क्यों भागूँगा? वो मैं देख रहा था सिर्फ। तो वांगजी कहते, अच्छा तुम देख रहे थे? तो विंग कहता है, हाँ हाँ मैं देख रहा था, छोड़ो छोड़ो मुझे। तो वांगजी जो है विंग का हाथ नीचे उतारता है और विंग का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए वो घर के अंदर लेकर आता है। और विंग को कहता है, अगर गार्ड ने नहीं देखा होता और उन्होंने मुझे नहीं बताया था तो तुम तो यहाँ से भाग जाते। मुझे है कि जो सिक्योरिटी है वो और भी बढ़ानी होगी। तो वो अपने गार्ड को कहते हैं, जल्दी और गार्ड्स को बुलाओ। तो जो उनका हेड था गार्ड का, वो कहता है, ओके सर। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वांगजी जो है विंग का नेक जो है वो पकड़ते हुए कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ से भागने की। तो विंग जो है उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो वो वांगजी को पुश करते कहते, छोड़ो छोड़ो, मुझे मुझे सांस नहीं आ रही, प्लीज़ छोड़ो। तो वांगजी जो है विंग को पुश करके वो कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा। आज के बाद अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ऐसी सज़ा दूँगा ना कि पूरी ज़िंदगी याद रखोगे। तो विंग जो वो काँपते कहते, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मुझे यहाँ से जाने दो। तो वांगजी जो है वो अपनी नीज़ पे बैठता है और विंग का जो चिन था, सॉरी, उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम मैंने तुम्हें खरीदा है, वो कल से ही तो बोला जा रहा हूँ। तो विंग जो है कहता है, छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे यहाँ नहीं रहना, छोड़ो। तो वांगजी कहता है, क्यों नहीं रहना? अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ता है और उसे फिर से घसीटते। विंग जो है वो कभी चेयर को पकड़ रहा था तो कभी वो काउच को। तो वांगजी जो है वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, छोड़ो उसे। तो विंग कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ने वाला, छोड़ो अब मुझे, छोड़ो, मुझे नहीं जाना आपके पास, प्लीज़ प्लीज़, आप बहुत गंदे हो, छोड़ दो मुझे। वांगजी जो है विंग की तरफ देख कहते हैं, पप्पी आराम से बोल रहा हूँ ना, तो मेरे साथ चलो। अगर मैंने पनिशमेंट दी तो फिर भूल जाओगी कि तुम कौन हो। तो विंग कहते हैं, मुझे नहीं जाना आपके पास, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है, छोड़ो मुझे। अंकल अंकल मुझे ढूंढ रहे होंगे, छोड़ो। तो वांगजी कहते हैं, अच्छा तुम्हारे अंकल तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, हरगिज़ नहीं, वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो विंग जो है
वो वांग जी से खुद को छुड़ाते हुए कहते हैं, छोड़ो छोड़ो, मुझे नहीं जाना आपके पास। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और रूम में जाके लॉक करता है और वहाँ से वो नीचे आता है और 2 गार्ड को कहते हैं कि जाके रूम के विंग नहीं, पप्पी को गाइड करो, उसे जाने मत देना। तो वांग जी जो है विंग को पप्पी बोल रहा था, वांग जी को विंग का नाम नहीं पता था। तो वो गार्ड जो है वहाँ से विंग के रूम के पास जाके रुक जाते हैं और वांग जी वहाँ से अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में काफ़ी सारे काम थे तो वांग जी ऑफिस जाके अपना काम करने लगता है। हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो डोर के सामने बैठ के डोर को पीटे जा रहा था। वो सुबह से ही डोर को पीट रहा था कि उसे यहाँ से जाना है, उसे यहाँ पर नहीं रहना। तो वांग जी जो है वो भी घर आ जाता है और वो जब शोर सुनता है तो गार्ड की तरफ देख के कहता है, ये शोर कैसा? तो गार्ड जो है कहते हैं, सर लिटिल मास्टर बहुत ज़्यादा डोर को पीट रहा है और वो कह रहे हैं कि उससे हम यहाँ से निकालें। तो वांग जी कहते हैं ओके। उसके बाद वो अंदर आता है और सर्वेंट से कहते हैं डिनर लगाओ। ऊपर जाके वो डोर को ओपन करता है और वो विंग को देखता है। विंग जो वो फर्श पे बैठ के डोर को ही नॉक करा था। जब जैसे ही वांग जी ने डोर को ओपन किया तो विंग वहाँ से हट गया और विंग जैसे उसको लगा कि डोर ओपन आ गई तो वो बाहर की तरफ भागने लगा। तो वांग जी जो उसका हाथ पकड़ के खींचता है और अपनी तरफ करते कहते, और तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो कि तो छोड़ो। मैंने कहा मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे आपके पास नहीं रहना। तो वांग जी कहते क्यों? पर मैंने किया क्या है जो तुम मेरे पास नहीं रहोगे? तो वहीं कहते छोड़ो, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं पुलिस के पास जाऊँगा, ऑफिसर्स के पास जाऊँगा ना, वो तुम्हें सज़ा देंगे। तो वांग जी कहते अच्छा ऐसे करो, मेरे जो गगा है वो भी एक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, तो मैं उसको ही बुला लेता हूँ। तो फिर आप उसी मेरी शिकायत करो। तो वहीं कहते छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो प्लीज़, तुम कितने बुरे हो, जाने दो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तो वांग जी कहते क्यों नहीं रहना तुम्हें यहाँ पर? यहाँ पर सब कुछ है, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ है यहाँ पर। तो विंग कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम, ना तुम्हारा पैसा, ना तुम्हारा ऐशो आराम, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। तो आंजी जो है वो विंग की तरफ देखे थे, बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया, इतना मैंने तो आज तक अपने पेरेंट्स का, अपने गगा का, अपने अंकल का नहीं सुना, तुम कौन हो? तो विंग जो कहते मैं चाहे कुछ कोई भी हूँ, मुझे जाने दो। तो वांग जी जो है विंग को बेड पे पुश करता है। तो विंग जो है वो पीछे हुए होते हुए कहता है छोड़ो, मेरे पास मत आना, मैंने कहा मेरे पास मत आना। तो वांग जी कहते और वो भला क्यों ना हो मैं तुम्हारे पास? तो विंग कहता है मैं मारूंगा तुम्हें, मेरे पास मत आना। तो वांग जी जो है हंसने लगता है, कहते अच्छा तुम मारोगे मुझे? तो विंग कहते हाँ हाँ हाँ, मैं मारूंगा, मेरे पास मत आना, अगर तुम आए ना मैं तुम्हें मारूंगा। तो वांग जी जो है वो अपना शर्ट उतार के फर्श पे फेंकता है और बेड के ऊपर आ जाता है। तो विंग जो है वो पिल्लो पकड़ के विंग अपने और वांग जी के बीच में कर देते हैं, तुम नहीं आ सकते। तो वांग जी कहते हैं ओ पप्पी प्लीज़ मुझे आने दो ना, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए प्यासा हूँ। तो विंग कहते हैं हटो हटो, मेरे पास मत आना। तो वांग जी जो है वो कहते हैं बस बहुत हो गया, मैंने बहुत प्यार से बात कर ली, अब और नहीं। तो विंग कहते हैं नहीं नहीं, मत आना मत आना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं मर जाऊँगा प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं मैं हूँ ना, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तो विंग कहते हैं नहीं नहीं, तुम नहीं आ सकते मेरे पास। तो वांग जी जो है वो विंग के पास आता है और वो पिलो जो है वो दूर फेंकता है और उसके बाद वो विंग का जो चिन्ह है उसे पकड़ता है और विंग को किस करने लगता है। और विंग जो है वो वांग जी को अपने दोनों हाथों से पुश कर रहा था। तो वांग जी जो है विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे अपनी टाई से अच्छे से बांधता है। तो विंग जो है उसे दोनों हाथों को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन विंग के हाथ वांग जी ने बहुत बुरी तरह टाइट से बांधे हुए थे। तो विंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और कहते हैं छोड़ो, कोई है प्लीज़ बचाओ मुझे, कोई है यहाँ पर, इससे मुझे बचाओ प्लीज़। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था और आसपास जितने भी गार्ड्स थे, जितने भी सर्वेंट्स थे, वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तो वांग जी कहते हैं यहाँ पर सब मेरे लोग हैं, तुम्हारी कोई नहीं सुनेंगे। तो विंग कहता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे प्लीज़, ऐसा मत करो मेरे साथ। तो वांग जी कहते हैं बस सिर्फ एक ही राउंड, ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो विंग कहता है नहीं नहीं, मुझे दर्द होता है, मत करो, कल भी तुमने किया था ना, मैं बेहोश हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वांग जी कहते हैं मैंने कल
मैंने कुछ भी नहीं किया था कल, तुम बेहोश हो गए थे। तुम्हारे साथ वो सब करते हुए मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मुझे होश में ही तुम चाहिए। तो विंग जो है कहते हैं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा तुम्हें। तो अंजी जो है वो विंग को फिर से किस करने लगता है, और विंग जो है उसने अपने लिप्स को बहुत बुरी तरह बंद करके रखे हुए थे। वो अपने लिप्स को ही बाइट कर रहा था कि वांगजी जो है उनको ना खोल सके। तो वांगजी जो है विंग को कहते अपने लिप्स खोलो। तो विंग कहते नहीं, नहीं खोलूँगा। तो वांगजी जो है वो कहता है मैंने कहा ना। तो विंग जो है वो फिर से ना में सर हिलाते हुए कहते हैं नहीं। तो वांगजी विंग के लिप्स पे जो है एक बहुत ज़ोर का बाइट करता है, जिसकी वजह से विंग के लिप्स के कॉर्नर से जो है वो ब्लड आने लगता है। तो वांगजी जो है उस ब्लड को वहाँ से लिक करता है और कहते हैं आपका ब्लड भी इतना टेस्टी है। तो विंग जो कहते शेमलेस छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं करना। तो वांगजी जो है विंग को कहते हैं चुप करके अपने लिप्स खोलो। तो विंग जो कहते हैं मैं नहीं खोलूँगा, तुम कुछ भी करो। तो वांगजी पर से विंग के लिप्स पे बाइट करता है वो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से विंग को दर्द हो रहा था। और विंग जो है लास्ट में आके अपने लिप्स खोल देता है, और वांगजी जो है अपना जो टंग था वो विंग के मुंह में इंसर्ट करता है और विंग के मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। और विंग जो है वो बहुत रो रहा था, क्योंकि विंग को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके साथ इस तरह ज़बरदस्ती करे। विंग जो है वो वांगजी को पुश करने की, मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वांगजी उसे नहीं छोड़ता। वांगजी जो है विंग का जो शर्ट था उनके बटन खोलता है और विंग के निपल्स को अपने मुंह में लेके सक करता है। और विंग जो है वो रो रहा था, वो बहुत बुरी तरह रो रहा था, और वो वांगजी को बहुत मारता है और कहता है हटो हटो, मुझे नहीं करना, प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। तो वांगजी जो है वो बिल्कुल विंग का नहीं सुन रहा था, और वो विंग का जो है ट्राउज़र वो भी निकाल देता है और विंग को फुल नेकेड करता है। और वो विंग को सर से लेकर पाँव तक वो एक बार देखता है, उसके बाद वो विंग के थाइस को रब करने लगता है। और विंग जो है बहुत बुरी तरह रो रहा था, और वो कहता है नहीं नहीं मत करो मेरे साथ, प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ जाने दो। तो वांगजी जो है वो विंग की तरफ देखता है और कहता है अगर एक बार फिर तुमने कहा कि तुम्हें यहाँ से जाना है ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इतना मारूंगा ना कि याद रखोगे। तो विंग कहता है मारो, मुझे मारो, लेकिन ये मत करो मेरे साथ, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो वांगजी कहता है अच्छा ऐसा ना करूँ, और वो क्यों। तो विंग जो है वो चुप हो जाता है, उसके बाद कोई जवाब नहीं देता। और वांगजी जो है वो अपना काम करने लगता है और वो विंग को खाने लगता है। वो विंग के पूरे बॉडी पर अपने लव बाइट सकिंग, वो बहुत ज़्यादा विंग की स्किन को सक कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे पर्पल कलर की जो निशान थे वो बने जा रहे थे। और विंग जो है वो रो रहा था, वो बहुत रो रहा था, उसे ये सब बहुत डिस्कस लग रहा था, उसे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो ये नहीं करना चाहता। और वांगजी जो है विंग के जो नोवल था वहाँ पर शक करता है, और वहाँ पर काफ़ी देर तक वो बाइट करने लगता है, और विंग के टमी पर, नेक पर, निपल्स पर, सब पर वो बाइट करने लगता है। और विंग जो है वो रो रहा था, वो बहुत बुरी तरह रो रहा था। और वांगजी जो है विंग का जो प्राइवेट पार्ट था वो वहाँ पर भी शक करता है। विंग जो है वहाँ से विंग वांगजी को हटाते हुए कहता है, उसे पैरों से मारते हुए कहता है हटो हटो, मत करो मत करो, गंदा लग रहा है मुझे, मत करो ये सब कुछ। तो वांगजी जो है विंग के जो लोअर पार्ट था वहाँ पर अपना प्राइवेट पार्ट जो है वो रब करता है, और एक ही पुश में वो विंग के अंदर चला जाता है। और विंग जो है इतना ज़ोर का चीख मारता है, जो पूरा जिंशी में पैलेस था वो गूंज उठता है विंग की आवाज़ से। और वहाँ पे जितने भी सर्वेंट काम कर रहे थे वो सब अपने काम रोक देते हैं, और सब उसी रूम की तरफ देख रहे थे जहाँ से विंग की कब से रोने की, भीख मांगने की, बिलबिलाने की आवाज़ें आ रही थी। तो वो सब वहीं पर अपने काम रुक कर उस रूम की तरफ देखते हैं। और एक जो बहुत काफ़ी एजड लेडी थी, वो अपना सर जो है नामी शेक करते हुए कहता है मास्टर ऐसे क्यों कर रहा है, आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया, आज से पहले वो कभी किसी के साथ नहीं सोया, इतनी फोर्स उसने आज तक कभी किसी के साथ यूज़ नहीं किया, पर अब क्यों, क्या वो ये सब कुछ प्यार से नहीं कर सकता, क्या उस लड़के को वो प्यार नहीं कर सकता, इतनी ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है। तो उसके साथ दूसरी जो एक और लेडी थी, वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते,
हम इन बड़े लोगों के बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहती वो भी अपना सर हिलाती है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वो सब जो है अपना काम करने लगते हैं और यहाँ पर हमें विंग और वांगजी दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगजी जो है विंग के साथ बहुत बुरी तरीके से इंटीमेट हो रहा था और विंग जो है वो रो रहा था, वो बहुत रो रहा था और विंग के जो लोअर पार्ट था वहाँ से ब्लड भी आ रहा था और वांगजी उनको ब्लड को इग्नोर करता है और अपनी एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू करता है। वो इसको 5 से 6 राउंड करता है विंग के साथ और विंग जो है वो बेहोश हो चुका था और वांगजी जो वहाँ से उठता है, फ्रेश होता है, वो विंग की तरफ देखता भी नहीं और वहाँ से बाहर आके अपने स्टडी में चला जाता है और वहाँ पर काफ़ी देर बैठ के वो अपना काम करता है और उसके बाद वो बाहर आता है और वो अपना डिनर करता है। और जो लेडी सर्वेंट थी वो वांगजी की तरफ देख के गई थी, मास्टर कि हम लीटर मास्टर के लिए डिनर लेकर जाए? तो वांगजी कहता नहीं, वो सो रहा है, वो जाग जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो वो लेडी जो है वहाँ से चली जाती है और वांगजी अपना डिनर करता है और डिनर के बाद वो अपने रूम में जैसे ही जाने वाला था इतने में पीछे से कोई आवाज़ देता है और कहता है वांगजी। तो वांगजी जब आवाज़ सुनता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर वांगजी का गगा लेन से जेन खड़े थे। तो वो कहता है वांगजी ये सब क्या है? तो वांगजी जो है कहते क्या क्या गगा? तो लेन से जेन जो है कहते मैंने सुना है तुम किसी को लेकर आए हो? तो वांगजी कहते हाँ, वो मैं उससे प्यार करता हूँ। तो लेंस जिन जो वांगजी का हाथ पकड़ता है और काउच पे बिठाते कहते हैं सच में तुम उससे प्यार करते हो? अगर तुम प्यार करते ना तो जो मैंने सुना है वो सब नहीं करते। और मैंने अकाउंट चेक किए थे, उन्होंने 10 मिलियन वॉन निकाले। तो बता सकते हो इन पैसों को तुमने कहाँ लगाया है? तो वांगजी कहते पर गगा आपने तो इससे पहले कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैंने कितने पैसे खर्च किए। तो वांगजी कहते सॉरी लेंस जिन कहते हाँ तो वो पैसे तुमने अच्छी जगह खर्च किए और ये पैसे जो तुमने खर्च किए हैं ये कोई अच्छी जगह नहीं है, ये कोई आपने फ़ायदे का काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है, नहीं था, ना है, ना रहेगा। तो वांगजी कहते पर गगा। तो लेंस जिन कहते तुम उसे हासिल कर सकते थे लेकिन प्यार से, लेकिन इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती करना क्या सही है? खुद से पूछो, क्या वो तुमसे कभी प्यार कर पाएगा? नहीं, क्योंकि तुम उसके साथ फोर्स कर रहे हो। तो वांगजी कहते पर गगा मैंने उससे बात की थी, वो मेरी बात नहीं मान रहा था, इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। तो लेंस जेन जो है वो वांगजी के सर पे हाथ रखते और कहते तुम्हें जो करना है तुम्हारी लाइफ है, लेकिन किसी के साथ इतनी ज़बरदस्ती मत करो, इतना उसे टॉर्चर मत करो कि बाद में वो तुमसे नफरत करने लगे। तो वांगजी कहते गगा मैंने उसे टॉर्चर नहीं किया, उसे प्यार किया है। तो लेंस जेन कहते चलो अब मैं चलता हूँ, बस मैं यही समझाने आया था। और लेंस जेन जो है वहाँ से वो चला जाता है और वांगजी जो है वो अपने रूम में जाता है और विंग को देखता है। विंग जो है अब भी बेहोश था। तो वांगजी जाके विंग को हक करता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर वांगजी उठता है और वो उठ के विंग के ऊपर आके बैठ जाता है और विंग को किस करने लगता है। और विंग जो है जब उसको लगता है कोई उसके ऊपर है तो विंग जो है वो होश में आने लगता है। विंग जो है वो बहुत पहले होश में आके वो बस नींद ले रहा था, सो रहा था वो। तो वो अपने आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वांगजी उसे किस कर रहा है। तो विंग जो है वांगजी को पुश करता है और कहते हटो हटो, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो वांगजी जो है वो विंग को शोल्डर से पकड़ता है और कहता है मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे मेरा काम करने दो। तो विंग जो है कहता है छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। तो वांगजी जो है विंग को थप्पड़ मारता है और कहता है तुम बहुत बहुत ज़्यादा ही, मैं क्या बोलूँ, मैं मुझे ना पसंद नहीं है, आज तक मुझे किसी ने ना नहीं कहा। तो विंग कहता है मैं कह रहा हूँ ना, मुझे छोड़ो। तो वांगजी जो है वो विंग को बहुत बुरी तरह स्लैप करता है। उसके बाद वो फिर से विंग को किस करने लगता है और विंग जो है वो रोए जा रहा था और वो वांगजी को हटाते हुए कहता है हटो हटो मेरे ऊपर से, मेरे पूरे जिस्म में इतना दर्द हो रहा है, हटो, तूने मेरे साथ क्या किया, छोड़ो मुझे। तो वांगजी जो है वो विंग को कहता है मुझे मेरा काम करने दो। और वांगजी जो है विंग जो है इसी तरह निकट ही सोया था। तो वांगजी विंग से बेडशीट हटाता है और जब वो विंग का जो लोअर पार्ट था वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ था और क्योंकि विंग के लोअर पार्ट से ब्लड आ रहा था
और वो ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और विंग का जो लोअर पार्ट था वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसकी कमर में, उसके लोअर पार्ट में विंग को बहुत दर्द हो रहा था। पूरे जिस्म में एक एक सिंगल कॉर्नर जो है वो दर्द कर रहा था, क्योंकि वांग जी ने विंग को इस तरह नोचा था ना, बहुत बुरी तरह बाइट किया था, जिसकी वजह से विंग जो है वो 1 इंच भी जो है बेड से नहीं हिल पा रहा था। उसकी पूरी जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वांग जी विंग को अच्छे से क्लीन करता है, उसके बाद उसे ड्रेसअप करता है, और इतने में डॉक्टर जो है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और गार्ड जो है वांग जी के रूम पे नॉक करता है। तो वांग जी कहते हैं कम इन। उसके बाद गार्ड जो है वो अंदर जाता है और वांग जी से कहता है डॉक्टर आ गया। तो वांग जी कहता है भेजो उसे अंदर। तो वो जो गार्ड था वो बाहर चला जाता है और डॉक्टर को अंदर भेजता है, और डॉक्टर जो है विंग को चेक करता है। उसके बाद वो वांग जी की तरफ देख के कहता है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इन सब के लिए ये रेडी नहीं है, और इसकी ब्लीडिंग ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये कुछ मेडिसिन है, और ये वॉल्मिन है, ये आप लगा लेना, और मैं इंजेक्शन लगवाता हूँ ताकि ये ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए। उसके बाद वो कुछ इंजेक्शन जो है विंग को लगाता है, और वो वांग जी को कुछ और दवाइयाँ वगैरह जो है वो लिख के देता है, और वहाँ से वो चला जाता है। और आज की स्टोरी हमारे यहाँ तक कि बाय, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए और मुझे भी दुआओं में याद रखना। बाय बाय।